नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। सोमवार की शाम गंगोत्री सेवा समिति द्वारा लोगों के सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की याद में नम आंखों से आकाशदीप जलाए गए। काशी की गंगा तट स्थित दशाश्वमेध घाट पर गंगोत्री सेवा समिति की ओर से सोमवार की शाम जब लोगों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस और पीएसी के वीर जवानों की याद में आकाशदीप जलाए गए तो सबकी आंखें नम हो गई। परलोकों के पुण्य पथ पर विचर रहे दिवंगत आत्माओं का मार्ग अलौकिक रहे। इस ध्येय से दिव्य कार्तिक मास में गंगा तट, सरोवरों, कूपों, बावड़ियों और घर की छतों पर आकाशदीप जलाने की प्रथा काशी में सदियों पुरानी है। इसी परंपरा की कड़ी में आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक पुलिस पीएसी के वीर जवान स्वर्गीय रवनीश कुमार, स्वर्गीय ऋषिपाल भाटी, स्वर्गीय रहमत अली, स्वर्गीय जितेंद्र कुमार, स्वर्गीय अनूप कुमार, स्वर्गीय प्रवीण कुमार गौड़, स्वर्गीय निशांत चौधरी, स्वर्गीय संतोष कुमार यादव, स्वर्गीय संतोष चौरसिया, स्वर्गीय शिवम बालियान, स्वर्गीय रोहित यादव के आत्मिक शांति के लिए गंगोत्री सेवा समिति द्वारा आकाशदीप जलाए गए। शहीदों की याद में 36वीं वाहिनी पीएसी के बैंड के राष्ट्रगान की धुन के बीच उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आयोजन की शुरुआत 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मां गंगा के षोडशोपचार पूजन से किया गया, जिसके बाद मां गंगा की पवित्र धारा में 101 दीपों को प्रवाहित करने के बाद वेद पाठ के बीच दिव्य ज्योति की टोकरी को अनंत आकाश की ओर ले जाया गया। इस दौरान वेद मंत्रों की गूंज होती रही। आकाशदीप प्रज्वलन के मुख्य अतिथि क्षेत्र प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी रणविजय सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर सुखदेव जी महाराज, जो कि हरिद्वार से पधारे थे, उपस्थित रहे। पीएसी बैंड की धुन के साथ मुख्य अतिथियों ने शहीदों की याद में आकाशदीप प्रज्वलित किए। गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष पंडित किशोरी रमण दुबे व सचिव दिनेश शंकर दुबे ने बताया कि कार्तिक मास के समान कोई महीना नहीं है। कार्तिक माह में आकाशदीप जलाने की पुरानी परंपरा है, जो कि महाभारत काल से चली आ रही है। महाभारत काल में वीरों की याद में आकाशदीप जलाए जाते थे। उसी परंपरा के तहत पुलिस और पीएसी के जवानों को आकाशदीप जलाकर याद किया गया। आयोजन में प्रमुख रूप से पंडित कन्हैया त्रिपाठी, सचिव दिनेश शंकर दुबे, गंगेश्वरधर दुबे, संदीप दुबे, शांतिलाल जैन, रामबोध सिंह आदि शामिल रहे। आयोजन का संचालन नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने किया। ये कार्यक्रम दर्शक 20 वर्षों से चला आ रहा है, जो शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक आकाशदीप शहीदों के लिए जलाया जाता है। जो मृतक आत्मा है, जो शहीद हुए हैं पुलिस के जवान, उनके द्वारा हम लोग दीप जलाते हैं और आराधना करते हैं उनकी आत्मा की शांति हो, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसको समापन करते हैं। वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में 500 सफाई कर्मी स्वच्छता मित्रों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर लगभग 500 सफाई कर्मी स्वच्छता मित्रों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मी स्वच्छता मित्र नीलम रानी देवी, रूपा, नीलम मालती, प्रियांशु, दीपक कुमार, शत्रुद्र, टिंकू, सूरज, भारतीय को अंगवस्त्रम, सेफ्टी किट एवं मिष्ठान आदि देकर भव्य सम्मान किया। उनके हाथों सम्मानित होने पर सफाई कर्मी फूले नहीं समा रहे थे। इस दौरान सफाई कर्मियों के चेहरे पर संतोष एवं आत्मसम्मान का भाव स्पष्ट दिख रहा था। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों को भोजन प्रसाद परोसकर उन्हें पवाया, जिससे सफाई कर्मी काफी गदगद दिखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन सोमवार को कबीर चौरा पिपलानी कटरा के पास स्थित सरोजा पैलेस में पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के 75 दिवसीय वार्ड प्रवास के समाप्ति अवसर पर स्वच्छता कर्मियों के सम्मान के लिए आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह कार्यक्रम में स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने मौके पर मौजूद स्वच्छता कर्मियों सहित भारी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान वाल्मीकि के 7 अक्टूबर को जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि 16 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह सीधे स्वच्छता कर्मियों के बैंक में जाएगा। कोई भी किसी तरह सफाई कर्मियों का शोषण अब नहीं कर सकेगा। स्वच्छता कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सफाई कर्मियों की चिंता उनकी सरकार कर रही है। सभी स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाएगा। इससे स्वच्छता कर्मियों के परिवार का हर वर्ष 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज की गारंटी होगी। स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, एमएलसी अश्विनी त्यागी, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, जिलाध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा,
महापौर अशोक तिवारी, कार्यक्रम संयोजक व पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, विधायक टी राम मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल के नेतृत्व में दीनदयाल मंडल के मंडल अध्यक्ष, पार्षद व पार्षद प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। महापौर अशोक तिवारी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ मंडल के मंडल अध्यक्ष, पार्षद व पार्षद प्रत्याशियों ने व महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी के नेतृत्व में मध्यमेश्वर मंडल के अध्यक्ष, पार्षद व पार्षद प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। स्वागत भाषण कार्यक्रम संयोजक व शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने व संचालन महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने किया। आप समाधान की तरफ सोचेंगे तो सचमुच उस समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मौके पे जाना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। और 75 दिन की इस यात्रा के दौरान एक एक मोहल्ले में जाना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अभियान का हिस्सा बनना, चौपाल लगाना, स्वच्छता के बारे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, यह अद्भुत कार्य है, अद्भुत कार्य है। वाराणसी के अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अन्नपूर्णा ऋषिकुलम ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय के कार्यक्रम में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन वाराणसी के शिवपुर स्थित अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित सिलाई, कढ़ाई एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के 14वें सत्रांत समारोह में उन्होंने लगभग 250 बालक बालिकाओं को लैपटॉप, सिलाई मशीन और प्रमाण पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां अन्नपूर्णा जी की धरा पर संचालित यह आश्रम 108 वर्षों से लोक कल्याण के कार्य को कर रहा है। यहाँ संस्कृत, शिक्षा और सेवा का जो संगम है वह काशी की परंपरा को जीवित रखे हुए है। उन्होंने अन्नपूर्णा आश्रम के महंत शंकरपुरी और पूरी टीम को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मिशन शक्ति से जुड़ा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में बड़ा कदम है। सीएम योगी ने कहा कि मां अन्नपूर्णा के प्रसाद स्वरूप ही हम अन्न को प्राप्त कर पाते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि काशी का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और घरौनी योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों महिलाओं का जीवन बदला है। उन्होंने बताया कि अब काशी में पाइपलाइन से एलपीजी गैस आपूर्ति भी शुरू हो गई है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को घरौनी देकर महिलाओं के सम्मान को बढ़ाया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल मिशन के माध्यम से सरकार लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने माता सरस्वती, महादेव और माता अन्नपूर्णा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, राय धर्मेंद्र सिंह, अन्नपूर्णा सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, डॉक्टर सुनील पटेल, त्रिभुवन राम, सुशील सिंह और महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी सहित प्रशासनिक अधिकारी एस राजलिंगम, मोहित अग्रवाल, वैभव कृष्ण, शिवहरी मीणा, हिमांशु नागपाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर 108 वर्ष की इस विरासत को, जिसे वर्तमान में पूज्य महंत शंकरपुरी जी महाराज का जो लोकप्रिय और यशस्वी नेतृत्व प्रदान हो रहा है। राजा रामचंद्र जी की जय और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में श्री राम राज्याभिषेक की भव्य झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला में रविवार रात श्री राम राज्याभिषेक की भव्य झांकी ने श्रद्धालुओं के मन को मोह लिया। किला रोड स्थित अयोध्या मैदान में आयोजित इस दिव्य लीला के दौरान राजा रामचंद्र की जय और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। राज्याभिषेक लीला के बाद सोमवार भोर में आरती देखने के लिए लीला प्रेमियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में भक्त रात भर भक्ति और रामायण पाठ में डूबे रहे। जैसे ही प्रभु श्री राम माता जानकी की भोर की आरती शुरू हुई, पूरा अयोध्या मैदान जय घोषों से भर उठा। आरती के दौरान लीला प्रेमी भावविभोर होकर प्रभु के जयकारे लगाते रहे।
लीला में गुरु वशिष्ठ, विभीषण, सुग्रीव, अंगद और हनुमान सहित समस्त वानर भालू सेना प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के साक्षी बने। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम सिर झुकाकर सही का अभिवादन करते हुए अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजित हुए। गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक किया और माता कौशल्या ने दान दिया। इस अवसर पर रामनगर के राज परिवार से डॉक्टर अनंत नारायण सिंह भी दुर्ग से पैदल चलकर लीला स्थल पहुंचे। वे भूमि पर बैठकर श्री राम स्वरूप का तिलक कर भेंट अर्पित करते हैं, जिसके बाद श्री राम स्वरूप अपने गले की माला उतारकर उन्हें पहनाते हैं। यह दृश्य देख श्रद्धालु राजा रामचंद्र की जय के उद्घोष से मग्न होते हैं। रविवार की रात से लेकर सोमवार की भोर तक हजारों भक्त अयोध्या मैदान में बने रहे। जगह जगह भक्ति मंडलियां और रामायण पाठ की स्वर लहरियां गूंजती रहीं। हालांकि भोर में लीला स्थल के पीछे सीवर लाइन के ओवरफ्लो होने से मैदान में गंदा पानी भर गया। सुबह नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीवर लाइन की सफाई की और पानी हटाया। इस दौरान बैरिकेडिंग का कार्य प्रभावित रहा, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। रामनगर की रामलीला यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की मान्यता प्राप्त है और यहाँ का हर दृश्य भक्ति, परंपरा और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक बन चुका है। सदर बाजार कैंट थाना क्षेत्र में मीट मार्केट की दुकान पर सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। छावनी क्षेत्र में सैन्य कैंपस से लगे स्थल पर सोमवार की सुबह तेज धमाकों की गूंज से लोग दहशत में आ गए। हालांकि पुलिस और फायर टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। वहीं दुकानों पर अग्नि से बचाव के संयंत्रों की कमी की वजह से काफी नुकसान हो गया। कैंट थाने के समीप स्थित सदर बाजार की मीट मार्केट में सोमवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैल गईं, जिससे लगभग आधा दर्जन दुकानें और कई मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाने पर तैनात मुंशी विनय यादव ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड और इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा को सूचित किया। इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल पर धमाकों को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। कुछ ही समय में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया। आग की चपेट में आने वाले दुकानदारों में पवन अग्रहरी, रशीद अहमद, उनकी 2 दुकानें, इरशाद कुरैशी, रमाकांत उपाध्याय और अविनाश शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने दुकानदारों की लापरवाही को उजागर किया, क्योंकि सभी दुकानों में अग्नि से बचाव के यंत्र और बिजली के बोर्ड में सुरक्षा के MCV नहीं लगे थे। इसके अलावा दुकानों में रखे लगभग दर्जन भर व्यावसायिक उपयोग वाले गैस सिलेंडर में से आधा दर्जन धमाके के साथ फट गए, जिससे आग और भी भयंकर हो गया। इस मार्केट के पीछे स्थित बाइक मैकेनिक तहब्बर की दुकान में भी कई नई और पुरानी मोटरसाइकिलें जल गईं। छावनी परिषद द्वारा आवंटित दुकानों में रखे डिफ्रीजर, फ्रिज आदि सामान भी आग की भेंट चढ़ गए। इस दौरान फुलवरिया चौकी प्रभारी अमित सिंह घटनास्थल पर अनुपस्थित रहे, जबकि कैंट प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ लाउड हिलर के माध्यम से भीड़ को हटाने में जुटे रहे। IIVR में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सब्जियों के बीजों की उपलब्धता बढ़ाने एवं उद्यमशीलता के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। IIVR वाराणसी में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के वाराणसी चैप्टर द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सब्जियों के बीजों की उपलब्धता बढ़ाने एवं उद्यमशीलता के लिए जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रांतों के 40 से अधिक कंपनी प्रतिनिधियों, संस्थान के वैज्ञानिकों, शोधार्थियों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक डॉक्टर आयुष कुमार ने कहा कि भारत में सब्जी उत्पादन में स्थिरता और उत्पादकता के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता अत्यंत जरूरी है। PPP मॉडल के माध्यम से संस्थान और निजी कंपनियां मिलकर उच्च उत्पादकता एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों पर अनुसंधान के माध्यम से किसानों तक उन्नत बीज पहुंचा रहे हैं, जिससे सब्जी बीजों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। कोषाध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार दुबे ने अकादमी की प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र राय ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में IIVR के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर अनंत बहादुर, डॉक्टर N सिंह, डॉक्टर नीरज सिंह तथा नास के डॉक्टर जगेश कुमार तिवारी, डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर मोहम्मद शहीद, डॉक्टर राकेश कुमार दुबे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आंतरिक लेखा परीक्षकों के सामान्य पुल के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का काशीन्द्र विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ। काशीन्द्र विश्वविद्यालय के शिक्षा केंद्र में केंद्रीय विद्यालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षकों के सामान्य पुल के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दीपेश गहलोत एडिशनल कमिश्नर मौजूद रहे, जिन्होंने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपायुक्त अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा आज से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में अवस्थित 25 क्षेत्रीय कार्यालय में से 5 क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, लखनऊ, भोपाल, आगरा, जबलपुर से चयनित लेखा परीक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई है। यह उनके लिए क्षमता निर्माण का कार्य करेगी। हमारे आंतरिक ऑडिट टीम लेख का निरीक्षण करती है और परीक्षण करती है और इसकी रिपोर्ट बनती है। मुख्यालय के द्वारा हर स्तर पर हर क्षेत्रीय कार्यालय में लेखा
परीक्षकों की एक टीम तैयार की गई है। यह पूरे साल विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में जाकर लेखा परीक्षण करते हैं। उनके लिए क्षमता निर्माण का कार्यक्रम किया जाता है। वाराणसी के लिए बुद्ध की धरती पर और काशी के लिए बड़ी गर्व की बात है कि इस बार वाराणसी संभाग को यह कार्यशाला आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा आज से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में अवस्थित 25 क्षेत्रीय कार्यालयों में से 5 क्षेत्रीय कार्यालयों वाराणसी, लखनऊ, आगरा, भोपाल और जबलपुर से चयनित लेखा परीक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई है। ये उनके लिए क्षमता निर्माण का काम करेगी। हमारी आंतरिक ऑडिट टीम केंद्रीय विद्यालयों के लेखा का निरीक्षण करती है, परीक्षण करती है और उसकी रिपोर्ट बनाती है। मुख्यालय के द्वारा हर स्तर पे हर क्षेत्रीय कार्यालय में लेखा परीक्षकों की एक टीम तैयार की गई है, स्पेशलाइज्ड टीम तैयार की गई है। वो ये पूरे साल विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में जाकर के लेखा परीक्षण करते हैं। 8 अक्टूबर को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का 43वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का 43वां दीक्षांत समारोह 8 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे मुख्य भवन में आयोजित किया गया है। सोमवार को विश्वविद्यालय के कुल सचिव राकेश कुमार IAS ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय का 43वां दीक्षांत महोत्सव प्राच्य विद्या के सिद्धपीठ के रूप में संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी अपनी गौरवशाली परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए अहर्निश सेवा पथ पर अग्रसर है। सन 1791 में संस्कृत पाठशाला या संस्कृत कॉलेज के रूप में स्थापित यह संस्था 22 मार्च 1958 से वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में 1973 से संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में अनेक सोपानों को पार करते हुए संप्रति अपनी स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति में अग्रसर है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हमारे संस्कृत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में क्रमशः नई दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, लेह एवं अरुणाचल प्रदेश आदि में संचालित है। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह अत्यंत गरिमामयी होता है। दीक्षांत का पर्यायवाची समयावर्तन है जो 16 संस्कारों में अति महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश का मार्ग भी दीक्षांत ही है। इस वर्ष विश्वविद्यालय का 43वां दीक्षांत महोत्सव 8 अक्टूबर 2025 को विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में अपराह्न 3 बजे से मनाया जा रहा है, जिसमें कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल जी अध्यक्षता करेंगी। समारोह के मुख्य अतिथि उक्त समारोह में भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर अपने दीक्षांत भाषण से स्नातकों को प्रोत्साहित करेंगे। इस महोत्सव के विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी तथा सारस्वत अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी होंगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा स्नातकों को उपाधि पत्र प्रदान करेंगे। ये 8 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे से क्या है कार्यक्रम दीक्षांत समारोह है, जिसमें जो हमारे छात्र उत्तीर्ण किए हैं प्रथमा से लेकर के और विद्या वाचस्पति तक के छात्रों को उपाधि देना, स्वर्ण पदक देना, इन सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। ये माननीय कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में यह दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत माननीय मंत्री भारत सरकार के हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षक हैं। ये लगभग जो हमारा टोटल संख्या है वो 11,477 विद्यार्थियों को हम लोग इसमें बुलाए। बिना अनुमति के पूरे शहर में अवैध विज्ञापन लगाने वाले शुभम जायसवाल नामक व्यक्ति के ऊपर नगर निगम वाराणसी ने 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नगर निगम वाराणसी द्वारा पूरे शहर क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध विज्ञापन लगाने वाले शुभम जायसवाल नाम के व्यक्ति पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है तथा नोटिस जारी कर दिया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि शुभम जायसवाल नाम के व्यक्ति द्वारा पूरे नगर क्षेत्र में अवैध रूप से विज्ञापन लगाया गया है। जांच में पता चला है कि इनके द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन हेतु नगर निगम से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है, जिसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी अवैध विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा 5.5 लाख रुपए की धनराशि का जुर्माना नोटिस जारी कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों पहले माननीय महापौर जी और आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा एक AI वाहन
अवैध विज्ञापनों को पकड़ने के लिए, चिन्हित करने के लिए चलाया गया है और वर्तमान समय वो वाहन जो है शहर में भ्रमण कर रहा है, डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। अभी तक जो डाटा सामने आया है वो 1178 साइट्स पाए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से कि 78 साइट्स जो है वो इलीगल पाई गई है और इन 78 साइट की सत्यापन विज्ञापन विभाग के द्वारा, हमारे यहाँ विज्ञापन विभाग है उसके द्वारा किया जा रहा है। और जो 78 पाया गया है उस पर अगर वो पूरी तरह से अगर अवैध पाया जाएगा तो नियमानुसार उस पर जुर्माना इत्यादि लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम में नमामि गंगे द्वारा कपड़े के थैले बांटे गए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सोमवार को भक्ति भाव के बीच पर्यावरण संरक्षण की अलग जगी। काशी और गंगा को पॉलिथीन मुक्त बनाने की कवायद की कड़ी में नमामि गंगे ने बाबा दरबार में आए भक्तों में कपड़े के थैले बांटे, उन्हें पॉलिथीन का परित्याग करने के लिए प्रेरित किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने श्रद्धालुओं के साथ लोगों को जागरूक किया। विश्वनाथ धाम प्रांगण में पॉलिथीन का उपयोग कर रहे श्रद्धालुओं को कपड़े के झोले का वितरण किया गया। लोगों को पॉलिथीन के होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। राजेश शुक्ला ने कहा कि यदि पॉलिथीन का इस्तेमाल होता रहा तो पर्यावरण का नुकसान होता रहेगा। लोगों से अपील की गई कि पॉलिथीन के खिलाफ मुहिम में सहयोग करें। काशी और गंगा को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए जरूरी है कि लोग कपड़े का थैला लेकर घर से निकलें। आयोजन में प्रमुख रूप से प्रोफेसर ममता उपाध्याय, एकता पांडे, सत्यम उपाध्याय, अंबुज मिश्रा, वैष्णवी वर्मा, समृद्धि सुनील एवं श्रद्धालु शामिल रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।